हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है श्रवण। आज की कहानी बनारस के 80 घाट से शुरू होती है और हावड़ा के गंगा किनारे खत्म। कहानी कुछ अलौकिक घटनाओं के पर है जिसका संबंध सूक्ष्म शरीर से है। सूक्ष्म शरीर जो हमारे स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग है। श्रवण नाम का एक बंदा जिसे बचपन से ही दुनिया के रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी, बड़ा होते होते उसने अपने लिए एक अनोखी जीविका का चयन किया। वो भारत के हर एक छोटे से बड़े तीर्थ स्थान में जाता, वहां कोई छोटी मोटी नौकरी करता और वहीं कुछ दिनों के लिए बस जाता, तब तक जब तक उस जगह से जुड़े रहस्य को ठीक से जान न ले। वहां के लोगों की लोक कथाएं संग्रहित करना उसे अच्छा लगता था। इस दरमियान उसकी कई साधु, तपस्वी और सन्यासियों से मुलाकात हुई। दुनिया की ऐसी शक्तियां जो देखी नहीं जा सकती मगर सिर्फ अनुभव की जा सकती है, उन सब में उसे खासा रुचि था। वो खुद तो कभी साधना करने के बारे में नहीं सोचा था, मगर ऐसे अलौकिक शक्तियों के अधिकारियों से मिलकर मुंह जुबानी सुनना ही उसका असली मकसद था। इस तरह वो तंत्र विद्या, ज्योतिष, हस्तरेखा विद्या में पारंगत कई हस्तियों से मिला जिन्हें आम दुनिया से कोई मतलब नहीं था, मगर वो लोग आज भी अपनी असाधारण शक्तियों के जरिए आम लोगों की मदद करते थे। ये सब चीजें श्रवण को एक अलग नशा देती थी। लेकिन एक बार जब वो 80 घाट पहुंचा तो बुरी तरह ठगा गया। किसी ने उसे एक ऐसे इंसान को बेच दिया जो बहुत दिनों से एक किडनी के तलाश में था। उस इंसान का नाम और पता ना ही उस ठग को पता था जो श्रवण को बेच रहा था, और ना ही श्रवण को कभी पता चला जब तक वो उसके चंगुल में कैद रहा। लेकिन उसकी कैद से निकलने में वो कामयाब जरूर हुआ और मदद में आया उसका अपना अनुभव। वो इतने सालों से अलौकिक शक्तियों की तलाश में जिन साधु सन्यासियों से मिला था, उन सब से मिले थोड़े थोड़े ज्ञान से उसने अपनी जिंदगी बचाई। हुआ यूं कि श्रवण को खरीदने वाले आदमी के बारे में श्रवण को बेचने वाले आदमी ने यह कहकर मिलवाया था कि वो महाशय बहुत ही असाधारण शक्तियों के अधिकारी हैं, जो कि इंसान का शक्ल देखकर उसके आने वाले भविष्य के बारे में बता सकते हैं। और साथ में यह भी बताया था कि वो महीने में सिर्फ अमावस के दिन ही बात करते हैं, बाकी समय वो मौन रहकर साधना करते हैं। इसी झांसे में श्रवण फंस गया। उसे ऐसी असाधारण प्रतिभा के अधिकारी के मुख से कुछ ऐसी घटनाएं सुननी थी जो आमतौर पर नामुमकिन है, लेकिन उसे कहां पता था वो सच में किसी और असाधारण प्रतिभा के अधिकारी हैं। खैर, जैसे तैसे उनके साथ श्रवण ने 3 रोज बिताए। अमावस अभी 4 रोज दूर थी, तो उसने उस 4 रोज उनके साथ वक्त बिताकर ही बनारस से वापस लौटने का निर्णय लिया। लेकिन हुआ यूं कि 5वें रोज भोजन के पश्चात अचानक श्रवण को जोर की नींद आई, और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो एक काल कोठरी में कैद था। श्रवण पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, मगर धीरे धीरे उसे माजरा समझ में आने लगा। उसे पता चल गया था कि सामने वाले इंसान ने अपने किसी खास मकसद को अंजाम देने के लिए उसे कैद कर रखा है। उस काल कोठरी में दिन में 4 बार भोजन आता था और 1 बार डॉक्टर हर रोज आकर उसे चेक करता था, और हर बार भोजन के बाद उसे नींद आ जाती थी और वो सो जाता था। कुछ 2 रोज बाद उसने खाना खाने का नाटक किया और बिना सोए बस सोने का अभिनय करता रहा। नतीजा ये हुआ कि उसे डॉक्टर के आने का पता चल गया और अंत में कारण भी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी साधुओं से मिलने के लालच में वो किसी दुष्ट के चंगुल में फंस जाएगा। लेकिन वो घबराया नहीं। अगले भोजन तक उसके पास सोचने का समय था। उसने अपने अंदर उन तमाम अलौकिक शक्तियों को महसूस करने की कोशिश की जिनके बारे में उसने साधुओं से सुना था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो उन सारे साधुओं से सुनी अनगिनत घटनाओं को जोड़कर उस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए एक कहानी बनाएगा। जब अगला भोजन देने के लिए वो आदमी आया, तब श्रवण आंखें बंद किए हुए तुरंत उठकर बैठ गया। उसे इस हालत में देखकर सामने वाला इंसान समझ गया कि श्रवण ने आखिरी भोजन नहीं लिया। वो तुरंत वहां से भागकर कोठरी बंद करने जा ही रहा था कि श्रवण ने पीछे से कहा, अगर मैं ये स्थूल शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाऊं, क्या तब भी ये किडनी तुम्हारे किसी काम आएगी? वो आदमी इतना सुनकर पल भर ठहर गया और पीछे मुड़कर देखा। श्रवण अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। आदमी समझ गया कि श्रवण अपने आप को बचाने के लिए कोई तरकीब लगा रहा है।
वो वहीं पर खड़ा खड़ा मुस्कुराने लगा। श्रवण ने उसकी मुस्कुराहट सुनी मगर अपनी आंखें नहीं खोली और जवाब में फिर बोलने लगा, आज रात सपने में आऊंगा, अपने सूक्ष्म रूप में। अगर समझदार होगे तो पहचान जाओगे। उस आदमी की हंसी और भी बढ़ गई और वो वहां से चल दिया। ये शब्द जो श्रवण ने अभी अभी कहे थे, ये सब उन सारे साधुओं की कहानी का निचोड़ था। वो लोग ऐसी विद्या में पारंगत थे जहां इंसान अपने स्थूल शरीर को त्याग कर गंभीर निद्रा की अवस्था में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकता है। मगर ये सब कहने से वो कैसे उस इंसान के चंगुल से छूट जाएगा, ये उसे भी नहीं पता था। वो बस तुक्का मार रहा था। उसे सामने वाले के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या पता वो इंसान जिसने श्रवण को यहाँ कैद कर रखा है, उसका भी पेशा कुछ इस तरह का ही हो। अगर ऐसा है तो फिर इन बचकानी हरकतों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मगर अगले रोज सुबह वो आदमी अचानक आया और आकर श्रवण के चरणों में गिर पड़ा। श्रवण को कुछ समझ में नहीं आया। आदमी ने बताया कि पिछली रात उसने एक भयावह सपना देखा और सपने में उसने देखा कि श्रवण से किडनी निकालकर जब उस इंसान ने अपने शरीर में लगवाई तो ऑपरेशन फेल हो गया और वो आदमी मर गया। डॉक्टर ने सुबह सुबह कॉल करके कहा कि श्रवण की किडनी भी खराब है। ये अचानक हुआ चमत्कार सा था। रात को सोते वक्त श्रवण के जहन में बार बार यही बात चल रही थी और ठीक वही बात सपना बनकर उस इंसान को दिखा। आखिर ये क्या था? टेलीपैथी या कुछ और? श्रवण में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं थी। वो बस जगह जगह घूमकर ऐसी साधकों की तलाश करता था और उनके अनुभव सुनता था। मगर अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ उसे कुछ समझ नहीं आया। अब श्रवण ने चुप्पी साध लिया था। वो इंसान गिड़गिड़ाकर रोने लगा मगर श्रवण ने एक भी शब्द न कहा। वो वैसे ही बैठा था ध्यान मुद्रा में। अंत में उस आदमी ने श्रवण की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे वहां से बाहर ले गया। श्रवण कुछ देर तक अपने कंधे पर उस आदमी के हाथ को महसूस कर रहा था और कुछ ही क्षण में वो हाथ गायब हो गए। श्रवण ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी तो देखा सामने गंगा जी थी। वो हावड़ा में था। उसे ये जो भी हुआ कुछ समझ में नहीं आया, मगर वो उसे समझने की भरपूर कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो गंगा किनारे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक साधु तपस्या में लीन दिखे। वो जाकर उनके बगल में बैठ गया। साधु ने अपने पास किसी ऊर्जा के होने को महसूस किया और अपनी आंखें खोलकर श्रवण की ओर देखा। उन्होंने उसके बाद कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर श्रवण चिंतन शून्य हो गया। साधु ने कहा, समझ में नहीं आता है मगर महसूस जरूर होता है। इतना कहकर वो साधु वहां से चल दिए। श्रवण यही सोचता रहा कि शायद जिस रहस्य की तलाश में आज तक भटक रहा था, उन सब का जवाब आज प्रत्यक्ष रूप से उसे मिल चुका था। मगर फिर भी समझ पाना मुश्किल था कि ये सब कैसे हुआ। उस रोज के बाद श्रवण वहीं हावड़ा में बस गया। अब उसका जगह जगह भटकना बंद हो गया। धीरे धीरे समय के साथ वो भी सांसारिक जीवन में प्रवेश कर गया। इस बात को 20 साल बीत चुके हैं, मगर श्रवण के पास आज भी इस एहसास का कोई जवाब नहीं है। वो एहसास जो उसने उस रोज महसूस किया था, शायद वो श्रवण के द्वारा सुनी गई कहानियों का एक हिस्सा था जो उसके अवचेतन में घर कर चुकी थी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।